दोस्तों, मैं मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म की तरफ से आपको नमस्कार करता हूं। और दोस्तों, आपको पता है कि मैं मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में अपने फिल्मी लाइफ का स्ट्रगल जो मैंने बम्बई में किया था उसके बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने पिछले समय आपको बताया था कि मैंने एक ड्रामा किया और एक वीडियो फिल्म बनाई, आए थे हीरो बनने। और दोस्तों, आए थे हीरो बनने, जो लेने वाले थे उनके ऑफिस में जब वो एडिटिंग हो रही थी फिल्म का, तो उनके यहाँ इनकम टैक्स का और आईडी आदि सब लोगों का मतलब सरकारी छापा पड़ गया और वो पूरा कंपनी बंद हो गया, ताला पड़ गया। अब हमारा जो पनौती था या बुरे दिन का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और वहाँ से निराश होकर फिर नए काम की तलाश में हम फिर शुरुआत किया। और दोस्तों, इस बार हमने ये सोचा कि मैं कोई अपना ही काम शुरू करूं, या लेकिन रोजी रोटी की भी बहुत सख्त तकलीफ थी। तो उसी बीच क्या हुआ कि एक अखबार में विज्ञापन देखा। पहली बार एक विज्ञापन था कि एक प्रोड्यूसर को डायरेक्टर चाहिए थे। अब एक नहीं, कई डायरेक्टर चाहिए था। मैं विज्ञापन देख करके उस कंपनी में गया, ऑफिस में गया और मैं बताया भाई कि मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैंने आए थे हीरो बनने डायरेक्ट किया हुआ है। तो उन्होंने आए थे हीरो बनने का नाम सुना था कि जिस कंपनी ने आए थे हीरो बनने लिया था उसी के बगल में उनका ऑफिस था। उन्होंने तुरंत हमें सेलेक्ट कर लिया, बोले कॉमेडी पिक्चर का कहानी लिखो और वीडियो फिल्म का कहानी लिखो। और उन्होंने मुझे 501 साइनिंग दिया और मैं उनके यहाँ काम करने लगा। दूसरे दिन से उनके ऑफिस में कम से कम 10-12 केबिन बने हुए थे। हर डायरेक्टर को एक केबिन दिया हुआ था और वो सैकड़ों फिल्म बनाने का प्लान था उनका। तो मैं कहानी लिखा। इसके बाद मैं बोला भाई कहानी का काम पूरा हो गया है, तो बोले कास्टिंग करिए, कलाकारों की कास्टिंग करिए, और बोले पहले सबसे पहले हीरोइन का चुनाव करिए और हीरोइन अच्छी होनी चाहिए। और उन्होंने अखबार में खूब विज्ञापन दिया था, तो डेली लड़के लड़कियां आते रहते थे इंटरव्यू के लिए। अब हम भी लड़के लड़कियों का इंटरव्यू लेना शुरू किया। अब दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि मैं ऑफिस में बैठा था, तो एक लड़की जो फिल्म लाइन में स्ट्रगल करती थी हीरोइन की, और वो अंतरा फिल्म में ही रहती थी। मेरी बिल्डिंग के 2-4 बिल्डिंगों को छोड़कर वहाँ रहती थी और वो मुझे अक्सर आते जाते देखती थी। उसे भी पता था कि मैं फिल्म लाइन का आदमी हूँ और आए थे हीरो बनने, वीडियो फिल्म भी बनाई है। तो मुझे देखकर खुश हुई कि चलो काम मिलेगा। मैंने उसको बोला कि भाई हम आपको ऐसा हीरोइन काम देंगे, लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि ऐसी लड़की सेलेक्ट करना है जो कोऑपरेटिव हो, हर मामले में कोऑपरेट करे, सहयोग करे। तो लड़की बोली मैं पूरी तरह से सहयोग करूँगी, कपड़े अपने घर से लाऊंगी, पैसा कम लूँगी, अगर कंपनी का मेकअप नहीं हुआ तो मैं मेकअप भी खुद कर लूँगी, और क्या क्या सहयोग चाहिए। तो मैं बोला इतना सहयोग काफ़ी है। मैं बोला मैं आपका अभी एग्रीमेंट बनाता हूँ। और मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में गया, वहीं प्रोड्यूसर का भी ऑफिस था। मैं बोला भाई एक लड़की बहुत अच्छी फाइनल हो गई है और उसका एग्रीमेंट बनाना है। प्रोड्यूसर बोले वो सहयोग करेगी। मैं बोला हाँ सहयोग करेगी। बोले
उसे पूछ लो फिर से कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसको। तो मैं उस समय कंप्रोमाइज़ का जो फिल्मी कंप्रोमाइज़ है वो नहीं समझता था। बोला भाई सहयोग करने के तो बोलिए, कम पैसा लेगी, कपड़े अपने लाएगी तो काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर रही है। बोले उससे क्लियर कर लो कि उसे प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा, अगर हीरोइन बनना है तो प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा, अगर प्रोड्यूसर के साथ सोती है तो एग्रीमेंट बनाओ, नहीं तो भगा दो। अब जब ये मैं सुना तो मेरा तो सिर चकरा गया, ये क्या बोल रहा है। अब मैं वापस अपने केबिन में आया। अब मैं लड़की को बोला, मैडम वो तो ऐसा कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा। अब लड़की बोली, लगता है ये तो मैं जानती हूँ कि आप नए नए डायरेक्टर बने हैं। मैं बोला हाँ मैं बिल्कुल नया बना हूँ। तो बोले ऐसा कि तुम ये कंपनी छोड़कर भाग जाओ, नहीं कोई लड़की तुम्हें बहुत मारेगी। अगर तुम सीधे किसी लड़की से कहोगे कि प्रोड्यूसर के साथ तुम्हें सोना है, कंप्रोमाइज़ करना है, तो लड़की तुम्हें मारेगी भी, पुलिस क्या ले जाएगी। और ये प्रोड्यूसर अच्छा आदमी नहीं है, काम छोड़ दो। अब उसी दिन से मैंने काम छोड़ दिया और दूसरे दिन उसकी कंपनी में गया। प्रोड्यूसर को 500 रुपये जो साइनिंग दिए थे तो मैं 100 रुपये तो खर्च कर डाले थे, 400 रुपये वापस किए। मैं बोला सर मुझे काम नहीं करना। अब वहाँ से आया तो मैं सोचा कि अब मुझे अपनी पिक्चर ही शुरू करना है। और उस समय दोस्तों हमने जो तैयारी की थी नई पिक्चर शुरू करने के लिए, एक हॉरर पिक्चर की कहानी सोची थी। और दोस्तों वो हॉरर पिक्चर का नाम भी रखा था मैंने खूनी ड्रैकुला। ये जो पोस्टर मैंने आपको दिखाया, ये टोपी पहने जिसको हमने खुद टोपी बनाई थी, मास्क ला करके उसमें अपनी खुद की कारीगरी की थी। और यही मास्क अमृतपाल भी पहनते थे, और जब अमृतपाल नहीं आते थे तो उनका डुप्लीकेट भी यही मास्क पहनता था। तो मैं अपने खूनी ड्रैकुला फिल्म की तैयारी करने लगा। मैं घर से बोला, भाई जो घर बिकवा रहे थे उनसे बोला, भाई जल्दी पैसा दो, मैं तो पिक्चर शुरू करना है। और इसके बाद मैं स्ट्रगल करने लगा, घूमने लगा कि कहीं से पैसे का इंतज़ाम हो। अच्छा, इसी बीच जो है मैं उल्लासनगर जाता था, वहाँ मेरी एक बहन मानी हुई बहन थी, बहुत अच्छी थी और पैसे वाली थी, और उनकी लड़की हीरोइन बनना चाहती थी। हमसे बोलती थी मामा हमको हीरोइन बना दो। तो मैं बोला बनाऊंगा। तो एक दिन बातों बातों में बहन जी ने कहा, जो उल्लासनगर की मेरी मानी हुई बहन थी, उन्होंने कहा भैया हरिनाम, अगर तुम एक दिन की शूटिंग कर लो तो मैं तुम्हें पूरा फिल्म का फाइनेंस करवा दूंगी। मैं बोला ठीक है। अब मैं वहाँ से वापस आया तो मैं एक दिन की शूटिंग का जुगाड़ करने लगा। सबसे पहले हमारा 1-2 बैंक का अकाउंट बचा था, एक मुलुंड में अकाउंट बचा था, तो वहाँ गया, मैं अपना अकाउंट बंद किया तो मुझे 600 रुपये मिले। मैं बोला 600 रुपये में कोई क्या जुगाड़ होता है। तो एक लाइट मैन राम करके परिचित थे, शांताकुंज में रहते थे। मैं राम भाई के पास गया, मैं बोला यार मुझे एक दिन की मुहूर्त करके शूटिंग करना है, क्या तुम मुझे उधार में एक डिब्बा नेगेटिव कैमरा दिलवा सकते हो क्या। बोले हाँ दिलवा देंगे। तो मैं उन्हें 200 रुपये दिए कि भाई कैमरा का कन्वेंस ले लीजिए, आप लोग आएंगे ना तो लाइट कैमरा और एक डिब्बे का मैंने व्यवस्था कर दी 200 रुपये दे करके। अब मैं साइन कोलीवाड़ा में रहता था, अंट्रा फिल्म में, तो मैं वहाँ एक मंदिर था, तो मैं मंदिर के पुजारी के पास गया और मैंने कहा पुजारी जी मुझे अपनी फिल्म की एक दिन की शूटिंग करना है। तो बोले कर लो। 101 उन्हें दक्षिणा दिया और मंदिर में एक दिन की शूटिंग की व्यवस्था कर ली। अब दोस्तों मैं वो कैमरामैन के पास गया जो आए थे, हीरो वैन में कैमरा था, उससे हमने बात की, भाई कन्वेंस ले लेना, शूटिंग करने आ जाना। बोले ठीक है, एक दिन कर दूंगा कन्वेंस ले करके। फिर एक मेकअप मैन थे जो मेरे दोस्त थे, वो बोले भाई नाम जी कन्वेंस दे देना, मैं
आ जाऊंगा शूटिंग पर। अब रही बात कि शूटिंग के दिन कन्वेंस हो गया, कैमरा हो गया, सब चीज़ हो गया, खाने की व्यवस्था कैसे हो। खाने में 200-300 रुपये लगने वाला था। तो मैं जो वहाँ हमारी मखनी मौसी रहती थी उनसे मैंने कहा कि मैं मंदिर में शूटिंग कर रहा हूँ एक दिन, लेकिन अभी खाने का जुगाड़ नहीं हुआ। बोले चलो खाना हमारी तरफ से। अब खाने पीने का चाय का भी ना इंतज़ाम हो गया। अब मैं बोला खूनी डाकला का मुहूर्त है, तो अमृतपाल को मैं उस समय अमृतपाल जी को फाइनल किया था खूनी डाकला के लिए। वो साइन कोलीवाड़ा में रहते थे और वहीं मैं रहता था, तो मुलाकात होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। बहुत ही अच्छे आदमी थे। अक्सर एक दिन नहीं तो 2-3 दिन में एक बार मुलाकात होती थी। मैं उनके पास गया, मैं बोला सर मुझे एक दिन का मुहूर्त करना है और आपके बगल में जो मंदिर है वहीं करना है, और मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन आपको 5 मिनट के लिए आना है। बोले आ जाएंगे। और वो आए भी 5 मिनट नहीं, वो 50 मिनट वहाँ रहे। और दोस्तों एक दिन हमने मंदिर में मुहूर्त किया और एक दिन की शूटिंग की। और जो मैंने मुहूर्त किया था, शूटिंग की थी, उस पिक्चर का नाम था खूनी डाकुला। और दोस्तों खूनी डाकुला में मैं हीरो था। ये मेरा ही फोटो है। और दोस्तों खूनी डाकुला की ये बुकलेट है। इसमें अमृतपाल जी हैं, दिख रहे हैं आपको अमृतपाल जी, और मैं भी दिख रहा हूँ, और रोमांटिक हीरो और हीरोइन का वो भी है। दोस्तों इस पिक्चर का मैं मुहूर्त किया। अब फिल्म का मुहूर्त होने के बाद मैं बहुत खुश कि मुहूर्त हो गया है, तो हमारी जो उल्लासनगर की दीदी हैं पैसा दिला देंगे। मैं दूसरे दिन उल्लासनगर गया बड़ी खुशी के मारे, और दीदी के घर गया। दीदी ने बैठाया, चाय वाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद बोली भैया इतनी क्या जल्दी थी कि तुम फोगी नेगेटिव लेकर के शूटिंग कर डाली। अब फोगी शब्द का मैं नाम तो पहले सुना था, कभी जिंदगी में सुना ही नहीं था। मैंने कहा दीदी फोगी नेगेटिव ये क्या मतलब हुआ। बोले कि जो तुमने शूटिंग की, तुम फोगी नेगेटिव से शूटिंग करके सबको बेवकूफ़ बनाया। बड़े शर्म की बात है, पैसा नहीं था तो नहीं मुहूर्त करते, 2-4 दिन के बाद कर लेते या महीनों के बाद कर लेते। अब ये बात सुनकर तो मैं पसीना पसीना हो गया, और शर्म के मारे मैं वहाँ से चल दिया। और दोस्तों आज तक मैं ज़िंदगी में कभी उस अपनी बहन उल्लासनगर में अपनी जो बहन है वहाँ नहीं गया, शर्म के मारे, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी और अच्छे लोग थे, और मैंने उनके साथ ये घटना घटी। अब मैं उल्लासनगर से सीधे राम के घर गया जो शांताकुल में रहता था। मैं बोला राम भाई तुम मुझे एक डिब्बा देने वाले थे नेगेटिव कैमरा, जिसका मैंने 200 तो मैं कन्वेंस भी दे दिया था, और बाकी मैं 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद देने वाला था। तो तुमने फोगी नेगेटिव क्यों इस्तेमाल किया। तो वो तो बेशर्म आदमी फिल्म वाले के स्टाइल में बोला अरे तुम्हारा मुहूर्त तो हो गया, नेगेटिव फोगी तो रहने दो ना, जाओ फाइनेंसर से पैसा ले आओ और उसे बोलो हमने शूटिंग किया और पैसा दो। मतलब इतना बेशर्म आदमी, उसको कोई शर्म नहीं कि फोगी नेगेटिव दे करके बेवकूफ़ बनाया, और हमसे बोला कैमरे का और नेगेटिव का इसका पैसा दो, फोगी नेगेटिव का पैसा मांगने लगा। खैर हम वहाँ से आए, और हमारा जो कैमरामैन था तो वहीं अंटाफिल में रहता था। मैं उसके घर गया, मैं उसको बोला क्या हमारी आपकी कम से कम साल भर से दोस्ती है, आए थे हीरो बनने में भी आपने कैमरामैन का काम किया है, जब नेगेटिव फोगी था तुमको हमें बताना चाहिए था और शूटिंग रोक देते, ये बदनामी तो नहीं होती कि हमने धोखा किया ये किया। तो कैमरामैन बोलता अरे वो जो लाइट वाला है या कैमरा वाला उसने बोला था कुछ नहीं बोलना, और 200 फुट फोगी नेगेटिव है, इसको घुमाते रहना दिन भर।
आपका मुहूर्त करना था। तो मैंने तुमने हमको ना बता करके मेरी दीदी को बता दिया कि फॉगी नेगेटिव है, और यही कैमरा 200 फुट फॉगी नेगेटिव घूम रहा दिन भर, आपको उल्लू बना रहे हैं। तुमने उनको बता दिया, मुझे नहीं बताया। दोस्तों हुआ है कि कैमरामैन भी सिंधी था, हमारी दीदी उल्लासनगर वाली भी सिंधी थी, वो सिंधी में सब बात कर गए, और मुझे तो पता नहीं था। मुझे तो अपने लोगों ने, जो राम पर मैं भरोसा करके नेगेटिव का मुहूर्त का इंतज़ाम किया था, उसने ही धोखा दिया। अब इस मुहूर्त के बाद पिक्चर का मुहूर्त तो हो गया, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए मैंने मुहूर्त किया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। और दोस्तों मेरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ, और खूनी डाकुला के मुहूर्त में मेरे ऊपर एक दाग भी लग गया कि मैंने फॉगी नेगेटिव से मुहूर्त किया। दोस्तों आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे की बात अगला एपिसोड अगले उसमें बताऊंगा कि यहाँ से मेरा कैसे स्ट्रगल शुरू होता है। दोस्तों ये खूनी डाकुला फिल्म का जो है पोस्टर बहुत मशहूर हुआ है, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, देखते रहें, और खूनी डाकुला के डरावने सपने देखते रहें। नमस्कार।